हेलो दोस्तों, आपके अपने के ज्ञान भारती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 7.3 कक्षा 10 गणित, जो कि मैं सवाल नंबर आपको तीसरा बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो वायरल भी हो जाए हमारी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर मैं आपको तीसरा लगा के दिखाता हूँ। सवाल नंबर तीसरा है हमारा, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सवाल है इसमें 3 बिंदु दिया गया है जो त्रिभुज का शीर्ष है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज। उसके बाद इसके शीर्ष है हमारे A, B, C और जिसका निर्देशांक दिया गया है, A का निर्देशांक है हमारा 0,-1, 0,-1 और B का निर्देशांक है हमारा 2,1, C का निर्देशांक है हमारा 0,3। इस तरह हम त्रिभुज बना के तीनों शीर्ष लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त, जो ये ए बी सी त्रिभुज है, इनके मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज और बना है। जैसे कि ए बी का मध्य बिंदु हो गया हमारा, यहीं कहीं पर होगा, और ए सी का हो जाएगा यहाँ पर कहीं हो जाएगा, और BC का यहाँ पर कहीं हो जाएगा। अगर हम इन बिंदुओं को आपस में मिला दें तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। इसे हम मान लेंगे बिंदु P, Q, R। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें P, Q, R का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें P और Q, R तीनों के निर्देशांक भी चाहिए। इसके लिए हमें निर्देशांक, अगर हमें P का निर्देशांक निकालना है तो बिंदु A और B लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर A और B जो है उसको बिंदु P 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये और ये बिंदु बराबर है, अर्थात BP बराबर PA दोनों बराबर है। तो यहाँ पर M1 का मान हो जाएगा 1 और M2 का मान हो जाएगा 1, दोनों का मान 1-1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मान 1-1 हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब दोस्तों, हम विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक के लिए सबसे पहले लिख देंगे हल। लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक के लिए अब वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र हमारा होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपान M1 प्लस M2, कामा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपान M1 प्लस M2। ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। अब दोस्तों, हमें x2, x1, y2, y1 का मान तो मिल ही गया है और उसके बाद M1 और M2 का मान चाहिए। यहाँ पर दोस्तों M1 का मान 1 हो जाएगा, M2 का मान 1, क्योंकि AB
को बिंदु P दो बराबर भागों में काट रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, जो ये ए बी भुजा है उसके मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु इसको मान लिए हैं हम। तो अगर मध्य बिंदु ये हो जाएगा तो ये और ये बराबर हो जाएगा, अर्थात AP बराबर PB हो जाएगा, अर्थात M1 का मान 1 और M2 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर M1 का मान है 1, तो 1 गुणे x2 का मान है हमारा 0 है दोस्तों, x2 का मान 0 है, प्लस M2 का मान भी 1 है, गुणे x1 का मान है 2 बटे M1 प्लस M2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा हमारा। M1 का मान है 1 गुणे y2 का मान है हमारा -1 प्लस M2 का मान है 1 गुणे y1 का मान है हमारा 1 बटे हमारा हो जाएगा M1 प्लस M2 जो कि हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 बटे 2 हो जाएगा, कामा 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, और प्लस में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा बटे 2। अब यहाँ पर दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 बटे 1 बराबर 1 हो जाएगा, और -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा 0, सॉरी दोस्तों 0 नहीं 1,0। बिंदु P का निर्देशांक आ गया हमारा 1,0। यहाँ पर लिख देंगे 1,0। अब दोस्तों इसी तरह से हम बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पर भी M1 का मान 1 और M2 का मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों? 2 बराबर भागों में ऐसी रेखा को बांट रही है या विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक के लिए। अब Q का निर्देशांक हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वही विभाजन सूत्र से। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और M1 और M2 का मान 1 1 रहेगा। तो यहाँ पर वही विभाजन सूत्र से हम लगा देंगे। M1 का मान 1 गुणे M1 इंटू x2 का मान है हमारा 0 प्लस M2 का मान है हमारा 1 गुणे x1 का मान है हमारा 0, और उसके बाद बटे M1 प्लस M2 1 1 2 कामा M1 का मान 1 गुणे y2 का मान है हमारा 3 प्लस M2 का मान है 1 गुणे y1 का मान है हमारा -1 बटे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आएगा 1 का गुणा 0 में करेंगे, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 कामा 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, और प्लस 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, तो 3 से हम 1 निकाल देंगे तो हमारा आएगा 2 बटे 2 या बराबर आ जाएगा हमारा 0 कामा 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे 1 बराबर 1। तो बिंदु Q का निर्देशांक आ गया हमारा 0,1। तो यहाँ पर लिखेंगे 0,1। अब इसी तरह से बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पर भी M1 का मान 1 और M2 का मान 1 1 रहेगा। उसके बाद हम इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक के लिए उसी तरह से हम लगाएंगे बिंदु R के निर्देशांक के लिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सॉरी दोस्तों, फिर वही विभाजन सूत्र से लगाएंगे। M1 का मान हो जाएगा 1 गुणे x2 का मान है हमारा 0 प्लस M2 का मान है हमारा 1 गुणे x1 का मान है हमारा 2 बटे M1 प्लस M2, 1 प्लस 1 बराबर 2 यहाँ पर हो जाएगा।
कामा m1 का मान है 1 गुणे y2 का मान है हमारा 3 प्लस m2 का मान है हमारा 1 गुणे y1 का मान है हमारा 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2। यहाँ पर दोस्तों अब हो जाएगा हमारा 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और उसके बाद 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 2 0 प्लस 2 बटे 2 कामा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 तो 3 और 1 4 बटे 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा हमारा 2 बटे 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बटे 1 बराबर 1 कामा 2 1 कम 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा। तो हमारा बिंदु R का निर्देशांक आ गया 1 कामा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कामा 2। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु P और Q और R का मान हमें मिल गया। बिंदु P Q R के निर्देशांक हमें मिल गए। अब हम ये कह रहा है शीर्षों 0 कामा -1 2 कामा 1 और 0 कामा 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें P Q R का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे लगवाता हूं। चलिए दोस्त अब उसके बाद हम त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल। त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में हमारा रहेगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में रहेगा y1 माइनस y2। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये हमारा रहेगा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। यहाँ पर दोस्तों हम ये मिटा देते हैं। अब दोस्तों हमें तो मान मिल गया। अब मान हम इस पे रखते हैं सूत्र पे और हम P Q R का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर हमारा 1/2 x1 का मान है हमारा 1 इंटू में y2 का मान है हमारा 1 माइनस y3 का मान है हमारा 2 प्लस x2 का मान है हमारा 0, y3 का मान है हमारा 2 माइनस y1 का मान है हमारा 0 प्लस x3 का मान है हमारा 1, y1 का मान है हमारा 0 माइनस y2 का मान है हमारा 1। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 यहाँ पर 1 से हम -2 करेंगे तो हमारा -1 बचेगा और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा और प्लस में 0 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे दोस्तों ये पूरा 0 हो जाएगा और प्लस में 1 का गुणा -1 में करेंगे तो हमारा -1 आएगा। तो -1 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा बराबर में -1 हो जाएगा हमारा -2 और -2 का गुणा 1 में करेंगे
तो -2 आएगा, तो हमारा -2/2। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो बराबर आ गया हमारा -1। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल हमारा निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा PQR है, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR बराबर आ गया हमारा माइनस नहीं लिखा जाएगा, तो 1 वर्ग मात्रक। अब उसके बाद दोस्तों हमें कह रहा था बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, जो कि आया है 1 वर्ग मात्रक। अब उसके बाद कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जो ये हमारा क्षेत्रफल आया है त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल जो ये त्रिभुज दिया गया है ABC, इसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं। हमने इसे मिटा दिया। यहाँ पर पहले हम लिख देंगे इधर लिख देंगे त्रिभुज PQR बराबर है हमारा 1 वर्ग मात्रक, जो कि हमारा PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसके लिए हम इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और बाकी ये जो है हमारा इसे हम मिटा देंगे। अब चलिए दोस्तों मान रखते हैं। होता है हमारा 1/2 x1 का मान है हमारा 0, y2 माइनस y2 का मान है हमारा 1 माइनस y3 का मान है हमारा 3, प्लस में x2 का मान है हमारा 2, इंटू में y3 का मान है हमारा 3, माइनस y1 का मान है हमारा -1, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 1, प्लस x3 का मान है हमारा 0, y1 का मान है हमारा -1, और माइनस में y2 का मान है हमारा 1। अब दोस्तों यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो बराबर आएगा 1/2, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, और प्लस में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, और प्लस में अगर इसका 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा बचा है 1/2 इंटू में 8, तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 8/2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा आ गया 4 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC बराबर आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है जो हमारा त्रिभुज ये बना है PQR, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिभुज PQR है इसका क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे त्रिभुज PQR
क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी का अनुपात तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर बटे त्रिभुज ए बी सी बराबर पी क्यू आर त्रिभुज का मात्रक आया है क्षेत्रफल हमारा 1 बटे ए बी सी का क्षेत्रफल आया हमारा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर अनुपाते त्रिभुज ए बी सी बराबर 1:4। तो दोस्तों ये हमारा अनुपात आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से मैंने आपको ये सवाल नंबर 3 समझा दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।